नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की एक किस्म से कहा जाए तो अपना विवेक और बुद्धि वो खोते जा रहे हैं। इससे पहले कि बात शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल जो STS न्यूज़ था उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने समाप्त कर दिया है, जिससे हमारे जो बहुत छोटी सी एक आमदनी आती थी, खर्चे भी चलते थे, उसको बहुत धक्का लगा है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं थी कि अपनी यात्रा फिर से शुरू करें, फिर एक नया चैनल बनाएं, फिर से वहाँ से आपका सहयोग प्राप्त करें। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लिंक्स आगे भेजिएगा। लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए अपने ग्रुप में, सोशल ग्रुप्स के अंदर या सोशल मीडिया पर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0, ताकि आप तक सही खबरें जो न्यूज़ टाइम द्वारा पहुंचती हैं यहाँ भी पहुंचती रहें, क्योंकि सपोर्ट चैनल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये आज की डेट में अगर आप बैकअप नहीं रखते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है बाद में। आते हैं आज की खबर पर कि कन्हैया कुमार के ऊपर जिस ढंग से कल कातिलाना हमला किया गया भारतीय जनता पार्टी के एक सपोर्टर के द्वारा, मनोज तिवारी के एक सपोर्टर के द्वारा, अब तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी आ गए और वो खुलेआम, उन्होंने तो क्या कहते हैं कि एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आके खुलेआम घोषणा कर दी कि हाँ, मैंने तो इसका बदला निकाल लिया और मैंने उसके ऊपर आक्रमण किया और जवाब दे दिया इसका। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब कातिलाना हमलों के ऊपर आ गई है। अब उनसे इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि उनकी सत्ता जा भी सकती है। ये भारत में अराजकता फैला देना चाहते हैं, भारत में हिंसा फैला देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल के जितने भी लोग हैं अब हिंसक होते जा रहे हैं, वॉयलेंट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो दक्षिणपंथी संगठन है ये उग्रवाद के अंदर शामिल हो गया है और इस उग्रवाद के द्वारा, एक किस्म के हिंदू उग्रवाद के द्वारा ये भारत के ऊपर रूल करना चाहते हैं। अब ये भी डर पैदा हो रहा है कि कहीं कन्हैया कुमार को कल कुछ हो जाता, चोट लग जाती, या फिर हो सकता है कि उसको मार दिया जाता, तो उसको जिम्मेदार कौन होता। और इस शख्स की फ़ोटो जिसने मारा है काले कपड़े पहनकर, उसकी मनोज तिवारी के साथ फ़ोटो और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो फ़ोटो है, हालांकि भीड़ उसके बाद क्रुद्ध हुई और उसको मारा भी है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा है तो उनके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी उसकी कलाई भी खुल जाती है। क्या चुनाव आयोग को ये नज़र नहीं आता है? क्या केंद्र सरकार को ये नज़र नहीं आता है? क्या दिल्ली सरकार नेत्रहीन है और उसको नज़र नहीं आता है कि एक कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर इस टाइम आक्रमण किया जा रहा है? लेकिन मनोज तिवारी इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मनोज तिवारी के साथ इसकी फ़ोटो है इस आदमी की, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कुछ घट रहा है वो अपने आप में हालांकि अशोभनीय भी है, असभ्य भी है, और एक भारत के लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा भी है। हम ये समझ के चलते हैं कि इस किस्म के जो आक्रमण है वो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करेंगे और ये भी लोगों को एक सबक देंगे कि क्या आप ऐसी एक हिंसक पार्टी जो उग्रवाद के अंदर चली गई है, भारत के अंदर उग्रवाद फैला रही है बीजेपी, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? ये अंधभक्त इस टाइम इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें मोदी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। अगर कोई मोदी का विरोध करे तो उसके मरने मारने पर उतर आते हैं, बल्कि कत्ल करने पर उतर आते हैं। इस भाजपा से डरना चाहिए, पूरी दुनिया को डरना चाहिए। इस पूरे RSS का जो पूरा परिवार कुनबा है, इससे डरना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भारत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनका उद्देश्य भी यही है, भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करके एक हिंसक राष्ट्र के अंदर, एक हिंसक हिंदू वर्ग के अंदर ये उसको पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारत इससे बटेगा, टूटेगा, जुड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपसे निवेदन है कि डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए ताकि हम एक जो नया हमारा जो सपोर्ट चैनल है उसको हम एस्टेब्लिश कर पाएँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।